अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 15 करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ये हमारे पास एक्सरसाइज है बच्चों। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू जी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010। जी बच्चों, इसमें दो साइड्स उसने आपको दी हुई हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। नीचे टोटल नहीं दिया हुआ लेकिन उसने ऊपर मेंशन कर दिया हुआ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों डेबिट साइड पे सन्डी डेटर्स, ये करंट एसेट है, प्लांट फर्नीचर ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों उसने ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, तो हमने बात की थी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। सिंगल इफेक्ट होगा इसका बच्चों, डेट का कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये क्लोजिंग स्टॉक है। रेंट एंड टैक्सेस, जी बच्चों डेट मैंने आपको बताई थी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर। इंश्योरेंस और रेंट एक्सपेंसेस के साथ अगर डेट दी होगी तो वो प्रीपेड होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ों के साथ अगर डेट दी हुई है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर बच्चों, सिर्फ एक्सपेंस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट, जी बच्चों डिस्काउंट के साथ देखिए उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया ये रिसीव्ड या अलाउड। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है? तो बच्चे देखें ऊपर डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो ये डेबिट साइड पे जी बच्चों हमने बात की थी इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट। जी बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, ये अगर डेबिट साइड पे दी होंगे तो ये एक्सपेंस में लिखे जाएंगे, और अगर यही चीज़ें क्रेडिट साइड पे लिखी हों तो फिर ये इनकम में लिखी जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों, ये पहचान याद रखिएगा। तो डिस्काउंट जो है ये डेबिट साइड पे इसलिए एक्सपेंस में लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो उधर भी डिस्काउंट दिया हुआ है, तो जो क्रेडिट साइड पे है वो इनकम में लिखा जाएगा। जी बच्चों दोबारा से आ जाए वापस डेबिट साइड पे डिस्काउंट, तो ये बच्चों सारे एक्सपेंस ऊपर दिए थे, रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट, ये सारे एक्सपेंस में लिखे जाएंगे। एडवांस इनकम टैक्स बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसी का नाम है एडवांस इनकम टैक्स। जी बच्चों डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब एडवांस इनकम टैक्स ही होता है। तो ये करंट एसेट में लिखवाया था मैंने, कैश इन एंड करंट एसेट है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ये भी हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। इंटरिम डिविडेंड जी बच्चों ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा, पीछे 2-3 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कास्ट है, और इसमें अगर राइट ऑफ किया तो वो आपने एक्सपेंस में लिख देना है। अनएक्सपायर्ड पेमेंट ये प्रीपेड एक्सपेंस का नाम है। अनएक्सपायर्ड मैंने आपको वर्ड लिखवाए थे प्रीपेड के, तो उसी के अंदर मैंने आपको लिखवाया था अनएक्सपायर्ड पेड इन एडवांस, तो ये प्रीपेड का ही नाम है। और एडजस्टमेंट के बारे में हमने बात की थी, अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए इनका सिंगल इफेक्ट करेंगे बैलेंस शीट में। तो ये अनएक्सपायर्ड पेमेंट बच्चों हमारा करंट एसेट में लिखा जाता है बैलेंस शीट में। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाए, उधर उसने शेयर कैपिटल बताया 1500 शेयर है बच्चों, 100 रुपये का एक है, और 1,50,000 उसकी फुल वैल्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पिछले साल का प्रॉफिट है हमारा बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट, जी बच्चों इस क्वेश्चन में भी उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू करना है। उसके बाद जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में, सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंस, ये बच्चों हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, इसमें लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंस, तो ये उसने कंफ्यूज करने के लिए साथ में एक्सपेंस का वर्ड लिख दिया है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, देखें कह रहा है एक्सपेंसेस के लिए हमारी इतनी लाइबिलिटीज़ है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी। डिस्काउंट हमारा बच्चों इनकम में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे है। डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। इसके अलावा बच्चों इसमें एडजस्टमेंट उसने आपको दी हुई हैं, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे और करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और राइट ऑफ 50% प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये बच्चों उसने आपको बताया कि आपने 50% राइट ऑफ कर देना। इसके अलावा 5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड, तो ये 3 चीज़ें बच्चों हमारी अप्रोप्रिएशन में जाएंगी, और 50% आपने राइट ऑफ करके एक्सपेंस में लिख देना है। ऑथोराइज कैपिटल उसने बताया 2500 शेयर है, 100 रुपये का एक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा इसमें बच्चों। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसमें रेंट एंड टैक्सेस आ रहा है बच्चों, और उसके बाद बच्चों हमारे पास सैलरीज, जी बच्चों इसके अंदर उसने एडजस्टमेंट दी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये टोटल 25,000 आ जाएगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस थे बच्चों आपके पास 16,250, डिस्काउंट जो डेबिट साइड पे दिया हुआ था बच्चों, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, जी बच्चों टोटल 2,000 थे ट्रायल बैलेंस में, आप देख लीजिएगा। और उसने कहा था 50% राइट ऑफ करें, तो 2,000 का 50% ले तो वो 1,000 आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी थी 40,500, उसके ऊपर बच्चों 10% लेंगे आपने, तो ये 4,050 आ जाएगा।
मैंने इसकी वर्किंग यहाँ पे शो नहीं की, वो आप खुद कर लीजिएगा। 40,500 उसकी टोटल वैल्यू थी। इसी तरह से बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसकी फुल वैल्यू जो है वो 6,000 थी, उस पर 10% लिया था, वो 600 आ जाएगा। दूसरी साइड पे बच्चों ग्रास प्रॉफिट दिया था उसने 96,225, और डिस्काउंट जो बच्चों क्रेडिट साइड पे दिया था वो हमारा इनकम साइड पे आएगा 1000। इसका टोटल किया बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड पे लिखा और डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको बच्चों आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाना है। सबसे पहले लास्ट ईयर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर करंट ईयर प्रॉफिट, और इसके अलावा बच्चों ये एडजस्टमेंट दी हुई है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और 5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड। जी बच्चों यहाँ पे उसने जो आपको डिविडेंड है वो परसेंटेज में नहीं बताया, वो उसने आपको 5 पर शेयर बताया हुआ, तो यहाँ पे हम इसे शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 4000 बताया हुआ बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7500, और बच्चों फाइनल डिविडेंड कैसे निकलेगा देखें। उसने आपको ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल बताया था 1500 शेयर बच्चों बताए थे, 100 रुपये का एक है, और यहाँ पे उसने बताया कि 5 रुपये डिविडेंड आपने देना एक शेयर के ऊपर पर शेयर। तो बच्चों जब पर शेयर लिखा हो तो उसे आपने शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना, और अगर परसेंटेज होगा तो फिर आपने शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है उस पर आपने लेना। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड जो भी लिखा हुआ है उसने, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे शायद मैंने प्रपोज लिख दिया, पीछे शायद फाइनल था, बहरहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों 1500 शेयर थे और एक शेयर के ऊपर 5 रुपये डिविडेंड था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने आपको इंटरम डिविडेंड दिया हुआ था, वो भी यहीं पे लिखा जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड पे लिखा, डेबिट का टोटल करके इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा, 2500 शेयर बच्चों बताए थे, 100 रुपये का एक शेयर था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है, 1500 शेयर है, 100 रुपये का एक है बच्चों, 1,50,000 आ जाएगा। उसके बाद रिज़र्व, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस हमारे पास आया बच्चों, जनरल रिज़र्व एक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था और एक एडजस्टमेंट में, 2500 ट्रायल बैलेंस में था, 4000 एडजस्टमेंट में था, टोटल करके लिख दिया हमने। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों डिबेंचर आ जाएगा, और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, और फाइनल डिविडेंड। जी वो जो फाइनल डिविडेंड था पीछे भी आप प्रपोज लिखा हुआ उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये इसके बाद बच्चों हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में एक प्लांट, इसकी डेप्रिसिएशन बच्चों माइनस कर दी हमने। इसी तरह से फर्नीचर 6000, इसकी डेप्रिसिएशन हमने माइनस की। और इसके अलावा डेफर्ड कास्ट में बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2000 था, इसमें से 1000 हमने राइट ऑफ कर दिया, जो कि हमने वहाँ पे एक्सपेंस में लिख दिया, उसे यहाँ पे माइनस करके बाकी जो बचेगा 1000 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन था, सन्डी डेटर्स था, अनएक्सपायर्ड पेमेंट ये भी ट्रायल बैलेंस में गिवन था। और इसके अलावा एडवांस इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स डिडक्ट डेट सोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, इसका टोटल किया बच्चों दोनों साइड का, तो दोनों साइड का सेम टोटल आ रहा है बच्चों। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।